हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, अतुल्य और सामर्थी नाम में आप सबको आज की सभा में मैं स्वागत करना चाहता हूं। ये नैरेटिव सीरीज की 7वां सभा में अभी हम हैं। आप सबको धन्यवाद लगातार इन सभाओं में आने के लिए, सीखने के लिए, और आशा है कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। आज की सभा में खास करके इस विषय के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा, जो पावर नैरेटिव्स जो कहते हैं, शक्ति, सामर्थ, ताकत, जिसके बारे में बहुत सारे विवरण हमारे चारों तरफ मिलते हैं। खास करके सुसमाचार के संदर्भ में इस विषय के बारे में मैं आपके साथ थोड़ी देर बातचीत करना चाहूंगा। इस विषय के बारे में सामर्थ, ताकत, शक्ति, ये लैंग्वेज जो है, ये भाषा जो है, कई सर्कल्स में हमें सुनने में आते हैं। कुछ समय पहले एक प्रचारक को ऐसे प्रचार करते हुए मैंने सुना। वो कई जवान लोग उस सभा में बैठे थे और उनको चैलेंज करके उनको ये बात बोल रहे थे कि आप इस दुनिया को उल्टा पुल्टा करने चाहते हो और उसके लिए ताकत और सामर्थ चाहिए। खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ, मैं ये बांटना चाहता हूं। मुझे बहुत अजीब सा लगा। शुक्र है कि कुछ देर के बाद मेरी भी एक सेशन वहीं पे थे। इस विषय के बारे में बात करने के लिए परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दिया। प्रेरितों की काम 17 अध्याय की 6 पद जो है, वहीं पे सच में हम देखते हैं, लोग कहते हैं परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में, जगत को उल्टा पुल्टा करने वाला इधर भी आए हैं। लेकिन उन लोगों के जीवन को बाद में थोड़ा सा देखने के लिए हम समय निकालेंगे। लोग शक्ति, सामर्थ बांटना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि उनके हाथ में है ये सब कुछ। एक ओल्डर पर्सन, थोड़ा सा उम्र में बड़े हैं, एक व्यक्ति, मैंने उनसे पूछा कि कितनी साल से आप बोल रहे हैं सेवकाई में आना चाहते हैं, किस चीज में आप हिचकिचा रहे हैं, किस चीज के लिए इंतजार कर। उन्होंने बोला कि देखो, मैं सेवा में प्रवेश करना तो चाहता हूं, लेकिन उसके लिए कुछ सामर्थ चाहिए ना, उसी के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। एक जवान व्यक्ति जिसके साथ मेरा बातचीत हो रहा था, उन्होंने बोला कि अंकल, मैं ऐसे करना चाहता हूं। मेरी एक बड़ी लगन और आशा है कि अपनी जिंदगी में कम से कम 1 मिलियन सोल्स को मैं प्रभु में लाना चाहता हूं। और उसके लिए वो ड्यूनामिस, वो ताकत जो है, बड़ी सामर्थ, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूं। वो सामर्थ जब आएगा, चिन्ह और चमत्कार होगा और बहुत सारे लोग प्रभु में आएंगे। उसी के लिए मैं इंतजार में। इसका अलग अलग वर्षन जो है, सचमुच में आपकी चारों तरफ है। आपने इन सब शब्दों को सुना होगा, पावर मिनिस्ट्री, पावर मैनिफेस्टेशन, कई किस्म की प्रकटीकरण, पावर की, जो शक्ति और ताकत की, बहुत शक्तिशाली प्रचारक, एक शक्तिशाली मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का बड़ी शक्तिशाली दास, मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन, शक्तिशाली शक्तिशाली संदेश, बड़ी सामर्थ वाली अगुए। ये सब सुनते हमें लगता है कि हमारे द्वारा जो सेवकाई इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि हम उसकी श्रेणी में नहीं आए हैं। जीसस पावर, सुपर पावर। मैं आज इस सभा में आपके सामने कुछ सच्चाइयों को रखना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर। द पावर पैराडाइम एंड द गॉस्पेल, सुसमाचार के संदर्भ में इस शक्ति, सामर्थ, ताकत की जो दृष्टिकोण है, कैसे हम देख पाएंगे। पौलुस अपनी कई पत्रियों में लिखते हैं, खास करके कुरिन्थियों की पत्री में, जो पहला और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री जब लिखते हैं, कई बार इस विषय को वो सामने लेके आते हैं। कई झूठे शिक्षक जो है,
उसके विरोध में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो पौलुस की सेवकाई को देखो, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं देखते हैं, ये कितनी कमजोर है इनकी हर बातें। इसके बारे में एक किस्म के उसकी मजाक उठा रहे हैं और चुनौती भी ला रहे हैं उनके सेवकाई के ऊपर, उनकी प्रेरिताई के ऊपर। और कोरिन्थ के लोग इन बातों को देख के एक किस्म से असमंजस में भी आ रहे हैं और इन विषयों को सामने लेते हुए अपने पोजीशन को आ, बिल्कुल पक्का करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि सचमुच में हो क्या रहे हैं, तुम लोग इन बातों को समझने की जरूरत है। इन पत्रियों को पौलुस लिखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय की 10 पद में ये लोग ऐसे भी बोल रहे कि देखो जब आमने सामने ये आके बोलते हैं, ये इनकी इनकी जो बोलचाल के तरीके जो है बहुत ही अप्रभावी है। हाँ, पत्री तो बहुत गंभीर रीति से बहुत वचन है उनके लिखने में, लेकिन इनका बोलने के तरीका जो है ये ठीक नहीं है और इनका पर्सनालिटी जो है वो भी इतना इंप्रेसिव नहीं है। सामर्थ की सही दृष्टिकोण पहचानने के लिए इन विषयों के ऊपर चर्चा करते हुए कई बातें कुरिन्थियों की दोनों पत्री में पौलुस लिखते हैं। खास करके उनमें से 7 रेफरेंसेस आपके सामने मैं जल्दी से जल्दी देखूंगा, उसमें से फिर कुछ निचोड़ हम निकालने की कोशिश करेंगे और खास करके निकल के आए और सचमुच में ये ताकत और सामर्थ क्या है और ये कैसे प्रकट होगा, इसके बारे में सही एक दर्शन आपके सामने रखना मैं चाहता हूं। आशा है कि आप इसको पकड़ेंगे और अपने जीवन में मजबूती से इसको अपने नेव में डालें। पहला कुरिन्थियों, मेरे साथ बाइबल पुस्तक आप खोल के साथ साथ रख रखें। पहला कुरिन्थियों उसकी पहला और दूसरा अध्याय आप खोल कर रख दीजिएगा। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय की 17 पद में पौलुस इस विषय में कहते हैं, क्रूस की सामर्थ के विषय में, और कहते हैं कि क्रूस की सामर्थ तुम्हारे सामने में इसलिए रखना चाहता हूं ताकि उस क्रूस की सामर्थ से वंचित तुम लोग ना रहे। मनुष्य की बुद्धि और समझ और ताकत और उनकी जो क्रियात्मक रीति से इन ताकत को प्रकट करने की वो कोशिश करते हैं, उससे नहीं है। ये परमेश्वर की सामर्थ, क्रूस की सामर्थ के बारे में वहां पे वो कहते हैं। आगे इन पदों के बारे में और मैं बोलूंगा। उसकी पहला अध्याय की 18 और 19 पद देख लीजिए और वहां पे कहते हैं, यह भी एक नैरेटिव है, यू नो द स्टोरी ऑफ द क्रॉस, क्रूस की कथा, वो भी एक नैरेटिव है। क्रूस की कथा, द वर्ड ऑफ द क्रॉस, क्रूस की वचन, उसकी संदेश नाश होने वालों के लिए ये तो मूर्खता है, लेकिन विश्वास पाने वालों के लिए वो क्रूस की कथा जो है, उस क्रूस की संदेश जो है, ये सामर्थ वाली बात है। ये दोनों को सामने रख के वो दोनों को जांचना वो चाहते हैं। पावर ऑफ द वर्ड और द मैसेज ऑफ द क्रॉस। अगर आगे लिखा है, जिस प्रकार से लिखा है कि जो बुद्धिमान है उनकी बुद्धि को मैं तोड़ दूंगा और जो समझदार है उनकी समझ जो है उसको मैं बदल दूंगा। एक नई समझ और एक नई सामर्थ को देखने के लिए। तीसरी बात, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 26 पद, वो कहते हैं कि जो बुलाए गए हैं, यहूदी हो या यूनानी हो, यीशु मसीह परमेश्वर का सामर्थ है। यहूदी के लिए, यूनानी के लिए, जो प्रभु पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं उनके लिए ये कुछ और बनते हैं, लेकिन जो बुलाए गए हैं, जो मसीह के हैं, जो आप और मैं हूं, उनके लिए मसीह क्या है? परमेश्वर के सामर्थ है। चौथी बात, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय की 3 से लेके 5 पद तक बहुत
इंटरेस्टिंग है। पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे बीच में जब मैं आया, सचमुच में डरते और कांपते हुए तुम्हारे बीच में मैं आया। हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि पर परमेश्वर के दास पौलुस जैसे एक महान प्रेरित जो है, उनके अंदर डरते और कांपते हुए ये कैसे आ सकते हैं। वो कहते हैं कि कुछ चीजों को मैंने जानबूझ के इनकार किया है, कुछ चीजों को इकरार करने के लिए। मानसिक बुद्धि की वजन और ज्ञान की उत्तमता के साथ मैं नहीं आया तुम्हारे पास। निर्बलता और भय के साथ थरथराता हुआ तुम्हारे साथ में रहा। लेकिन इसके बीच में परमेश्वर के सामर्थ जो है, तुम लोग दिखने पाई। ज्ञान की लुभानी वाले बातें नहीं, आत्मा की सामर्थ का प्रमाण था जो तुम्हारे बीच में प्रकट हुआ था। मुझसे लिखेगा तो, प्रचारक को देखेगा तो ऐसे लगेगा कि ये बहुत कमजोर इंसान है, ऐसे कांप रहे हैं, थरथराते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर के सामर्थ प्रकट हो रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के बारे में वहां लिखा है। और परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में वो लिखा है कि दो बातों के ऊपर आधारित होके तुम्हारी विश्वास उसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, विश्राम पा रहे हैं। उस नेव के ऊपर तुम्हारा विश्वास खड़े हैं। कौन सी नेव के ऊपर? परमेश्वर के सामर्थ्य और उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के ऊपर उसकी प्रकटीकरण हो रहे हैं। मानसिक बुद्धि और सामर्थ का प्रकटीकरण नहीं, परमेश्वर की सामर्थ का और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ प्रकट हो रही है। पांचवी बात, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय की 7 से लेके अभी दूसरा कुरिन्थियों में हम जा रहे हैं। अभी तक पहले कुरिन्थियों में था। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 7 से लेके 9 पद तक जब हम पढ़ते देखेंगे, वहां पे पौलुस फिर से कह रहे हैं, एक असीम धन हमारे पास है, लेकिन ये धन कहां पर है? ये मिट्टी की बर्तनों में है। ये असीम धन, मिट्टी की बर्तन बहुत कमजोर है, आसानी से टूटने वाले हैं, लेकिन इस मिट्टी के बर्तन में एक असीम सामर्थ जमा करके रखा है। सुसमाचार की, जो प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की महिमा के बड़ी धन जो है, इस मिट्टी की बर्तनों के अंदर रखा है, ताकि सारे दुनिया को इस जानकारी मिले, या सेवकाई को देखने वाले को इसकी जानकारी मिले। इसकी अंदर से आने वाली असीम सामर्थ्य जो है, ये बर्तन की सामर्थ्य नहीं है, उसकी अंदर जो धन है उसकी सामर्थ्य है। आगे जाके वो इसलिए कहते हैं 8 पद में, वहां पे लिखा है कि 8 पद, क्लेश तो हमारे चारों तरफ से हर किस्म की क्लेश में हम पड़ते हैं, लेकिन इस क्लेश के बीच में हम संकट में नहीं पड़ते। हाँ, कई बार हम निरुपाय तो है, लेकिन निराश नहीं होते। मेरे साथ पौलुस प्रेरित के साथ मिलके हम में से कई लोग आज ये कहने पाए, मैं तो निरुपाय तो है, जो चालाकी से चारों तरफ से बातें आ रहे हैं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन मैं निराश नहीं होता। हाँ मेरे प्रियो, सताए तो जाते हैं, लेकिन त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, लेकिन नाश नहीं होते। विपरीत परिस्थिति में मसीह का स्वभाव इनके जीवन में दिखाई देते हैं। लोग इसको देख के कहने पाएंगे कि कुछ तो ये है हम पर,
जो हमें समझ नहीं आ रहे। ये लोग देखो कैसी कैसी हालत में से होकर निकल रहे हैं, क्लेश में है, संकट में है, निरुपाय तो है, सताए तो जाते हैं, गिराए तो जाते हैं, लेकिन देखो ये कैसे खड़े हैं आज तक, कैसे ये मजबूती के साथ खड़े हैं। और इनके चेहरे देखने से लगता है कि शरीर में डरते और कांपते हैं, लेकिन अंदर एक असीम सामर्थ्य ऐसे दिखाई देते हैं। और कहते हैं कि इन विपरीत परिस्थितियों में जो स्वभाव हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं, ये किसका स्वभाव है? मसीह का स्वभाव हमारे जीवन से निकल के आते हैं, क्योंकि इस दुनिया का स्वभाव है तो ऐसे परिस्थिति में कुछ और हम प्रकट करते, कुछ सामर्थ्य का रहस्य यहां पर छिपा हुआ है। मैं और आगे इसके बारे में बता दूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 पद बहुत ही सुपरिचित एक पद है। वहां पे लिखा है, जब पौलुस प्रेरित अपनी कुछ कमजोरी के बारे में बार-बार परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, उसके बाद परमेश्वर उनको बोल रहे हैं कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है और कमजोरी में मेरा सामर्थ पूरा हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने कमजोरी के बारे में घमंड करूंगा। कमजोरी में निवास करने वाला एक सामर्थ, मिट्टी की बर्तन में एक असीम धन। क्या हम दुनिया की नजर से इसको समझ पाएंगे? इसी को अपनाने की हम कोशिश में लगेंगे। उस सामर्थ की चर्चा करने वाले लोग जो सामर्थ को बांट रहे हैं, उसी के पीछे हम दौड़ना चाहेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय की 3 और 4 पद, ये 7वां पद है जो आपके सामने में रखना चाहता हूं, फिर हम आगे निकलेंगे। और वो पौलुस प्रेरित फिर कुरिन्थियों के विश्वासियों को उसके दूसरा पत्री की आखिरी हिस्सा में जाके वो उनको लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग पूछ रहे हैं ना, तुम्हारे जीवन में मसीह है, इसका सबूत क्या है? अगर मसीह है तो सामर्थ कहां है? कुछ सबूत तो दिखा दो। वो कह रहे हैं कि जिस मसीह के बारे में तुम बात कर रहे हैं, तुम लोग उसको जानते हो? He was crucified in weakness. निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाए हुए एक मसीह जो है, निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाए तो गया, परमेश्वर के सामर्थ से जीवित है। जिस मसीह को परमेश्वर की आत्मा ने अपने सामर्थ्य से जिलाया, जो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाए तो गए थे, वो मसीह है हमारे मसीह। और उस निर्बल मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसकी सामर्थ्य से, उसके जीवन में आए हुए परमेश्वर की आत्मा की उस असीम सामर्थ्य की हकदार हम बनते हैं। एक कमजोर मसीह और उसके कमजोर दास हम हैं। इसलिए तुम लोग सवालें हमारे जीवन के ऊपर उठाते हैं। सुसमाचार पाने वालों के बीच में इस प्रकार से ये प्रकट होगा। एकदम हमें पता चलते हैं कि जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये दुनिया की नजर से बिल्कुल ही एक अलग किस्म की बात हम कर रहे हैं। सामर्थ के बारे में जब बात करते हैं, शक्ति, सामर्थ, ताकत, ये बहुत आकर्षित करने वाली बात है, क्योंकि हम ऐसे जमाने में रहते हैं कि बहुत सारे शक्तिशाली लोग हमारे चारों तरफ है। उनकी दावा सुनते हुए हमें लगता है कि बाप रे, इसके अंदर इतनी ताकत है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये बदल देंगे। बहुत सारी शक्ति और ताकत और सामर्थ का एहसास करते हुए वो लोगों को दिलासा देते हैं। आप उसको जानते हैं, नाम नहीं बताना, क्योंकि कई लोग उसके बारे में बातचीत और चर्चा करते हैं। ये तो बड़ी ताकत वाला है, बहुत प्रभावशाली लोग हैं ये। हम एक ऐसे लोग हैं जो शक्ति और ताकत और सामर्थ्य है उसको आराधना करने वाले एक लोग हैं। पैसा, कीर्ति, प्रभाव, ताकत,
मशहूर स्टेटस, जो सेलिब्रिटी स्टेटस होते हैं, ये सारे जो पावर पैराडाइम से इन चीजों को हम बहुत महत्व देते हैं। हर किस्म की ताकत को लोग महत्व देते हैं और बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखना चाहते हैं, उसको आराधना तारीफ करना चाहते हैं, उसके सराहना करना चाहते हैं। एक ट्राइबल चीफ जो है, वो भी बहुत ताकत वाले इंसान है। उनके बीच में काम करने वाले लोग, जो जिसको लगता है कि ये तो बहुत आदिवासी किस्म के लोग हैं, इनके पास इतना कोई कुछ है ही नहीं, लेकिन उनके बीच में भी उनका चीफ जो है बहुत ताकत वाले हैं। आज के जमाने में मीडिया, इंटरनेट, डिजिटल पावर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब बड़ी ताकत वाले हैं। ये किसी की चरित्र को एकदम बस तोड़ फोड़ करने के लिए इतनी बड़ी ताकत है। सच्चाई की आवाज को दबाने के लिए इसके अंदर ताकत है। जब ऐसी ताकत की बातें कलीसिया के अंदर जब दिखाई देते हैं, कुछ ही जो अगुवे हैं, उसके अंदर बहुत सारे ताकत और शक्ति समा हुआ है, और सबको नियंत्रण करने के लिए ताकत, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नियंत्रण करने की ताकत किसी के अंदर समा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ पाना चाहते हैं। सामर्थ किस चीज के लिए पाना चाहते हैं? ताकि हम भी उन लोगों की श्रेणी में आ जाए और दिखाएं कि असाधारण काम हमारे जीवन से होते हैं। हम भी शक्तिशाली लोग हैं, शक्तिशाली सेवक है, प्रचारक है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात कर रहा था, प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय के 8 पद में उनको सचमुच में बताया, तब पवित्र आत्मा तुम पर उतरोगे, तुम सामर्थ पाओगे। लेकिन वो सामर्थ किस चीज के लिए था? वो सामर्थ इस चीज के लिए था कि तुम मेरे लिए गवाह होंगे, शहीद होंगे, सच्चाई के लिए खड़े होके अपनी जान को प्रभु के चरणों पर निछावर करने के लिए तुम ताकत पाओगे। तुम इन शक्तियों से डरेंगे नहीं, घबराओगे नहीं। एक नए बोल्डनेस, एक नई सामर्थ के साथ तुम खड़े हो जाएंगे। कैसे? प्यार के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, अपनी जीवनों को उंडेला देने से इस राज्य की बढ़ोतरी और विस्तार होगा। उसी के लिए सामर्थ पाएंगे। एक पवित्र जीवन जीने के लिए सामर्थ, एक नम्रता की जीवन के लिए सामर्थ, एक गवाही के जीवन के लिए एक सामर्थ। हम सामर्थ किस चीज के लिए चाहते हैं? परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ जिसको चाहिए, आ जाओ। यहाँ पे सभा हो रहे हैं, यहाँ पे बेदारी हो रहे हैं, आके सामर्थ पाओ। सामर्थ पाके करना क्या है? किस चीज के लिए सामर्थ चाहिए? मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। चेलों ने सामर्थ पाया, चेलों ने परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी को देखा, लेकिन अपनी प्रभाव को दूसरों पर दिखाने के लिए, अपनी ईगो जो है उसको बढ़ाने के लिए, अपनी प्रमुखता जो है वो दिखाने के लिए, और लोगों को कब्जे में रखने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए वो ताकत को इस्तेमाल नहीं किया। बड़ी सामर्थ आदम के बच्चे के अंदर जब आ जाते हैं, जो आत्मा के सामर्थ्य नहीं, शक्ति और सामर्थ जिसकी ये दुनिया बात कर रहे हैं, ऐसी सामर्थ जब आदम के बच्चे के अंदर आ जाते हैं, बहुत खतरनाक चीज है। यह सामर्थ जो है, पावर जो है, नशीले चीजें जैसे शराब है या ड्रग्स है, उसी से भी ये विनाशकारक है। लस्ट फॉर पावर इज डेंजरस। सामर्थ और ताकत के लिए जो बड़ी लगन और आशा रखते हैं, ये बहुत खतरनाक है। लॉर्ड एक्टन करके एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन था, जिन्होंने बोला, ताकत बिगाड़ देते हैं, संपूर्ण ताकत पूरा बिगाड़ देते हैं। ताकत बिगाड़ देते हैं,
लेकिन जब संपूर्ण ताकत आएगा सब कुछ बिगाड़ देते हैं। क्या हम ऐसे दुनिया में नहीं रहते? इसकी वास्तविकता तो नहीं देखते हैं? परमेश्वर के वचन में बहुत सारे उदाहरण हैं, खास करके इस्राएल और यहूदा की राजाओं के बीच में कई ऐसे लोग थे जो बड़ी सामर्थ वाले लोग थे। दूसरा इतिहास चैप्टर 26 4 से लेकर 18 पद तक जब हम देखते हैं, एक सुंदर कहानी हमको मिलते हैं। आप जानते हैं ये उसिया राजा की कहानी है जो यहूदा के राजा थे। उसकी शुरुआत तो बहुत अच्छी थी। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के नजर में जो अच्छा था उसी कार्य को करते हुए अब उसकी शुरुआत हुई। बहुत अच्छी बात है, बड़ी सुहावनी बात है कि परमेश्वर के दास सकरिया और यशायाह जैसे जो गॉडली मेंटर्स, ईश्वरीय अगुवे जो है इनके पास थे। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, ऐसे अगुवे उनके साथ थे। ये परमेश्वर के ऊपर बहुत ही निर्भर था। कितनी अच्छी शुरुआत। परमेश्वर उनको बहुत मदद किया और उनकी यश जो है बढ़ने लगी। सारे आसपास के लोग जो है इसके बारे में सुनने लगी और धीरे धीरे ये बहुत ताकत वाली बन गई। और 16 पद में आके वो कहते हैं कि जब ऐसी ऊंचाई पर धीरे धीरे चढ़ के वहीं पे पहुंच गई, उनका हृदय जो है खमंड से भर गई और वो हर किस्म की करप्शन, उसकी बुराई उसकी अंदर आ गई और परमेश्वर के लिए विश्वास से योग्यता को उसने छोड़ दिया और अधिकार को जताने में वो अपने हाथ में अपने अधिकार को लिया। मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं और अंत में एक कोड़ी के समान अपनी जीवन के बाकी काल उसको निभाना पड़ा। असरिया और उनके टीम ऑफ प्रीस्ट जो है इनको कन्फ्रंट किया, उनके आके उनके सामने चुनौती दिया। 52 साल की राज करने के सिंहासन पर बैठने के बाद एक अचानक वो नीचे गिरते हुए देखा। कितने लोग हैं दीनता और नम्रता के साथ अपनी सेवकाई को शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मैं उन छोटी शुरुआतों के दिन को हम याद करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आशीषें पाते हैं, अनुग्रह मिलते हैं, परमेश्वर किसी को ऊंचा उठाते हैं, धीरे धीरे उनको ऐसे लगने लगते हैं कि मेरे पास ताकत है। कई लोग अपनी टाइटल भी बदल देते हैं। मुझे कई बार बहुत अजीब सा लगते हैं, किसी के बारे में ऐसे टाइटल देख के ना बोले प्रॉफिट सो एंड सो, अपोस्टल सो एंड सो करके जो है उन टाइटल्स को आप अपने मुंह में इस्तेमाल ना करें प्रियो। पत्रोस जैसे परमेश्वर के दास कहते हैं, पहला पत्रोस उसकी 5वीं अध्याय में वो पत्री लिखते हुए कहते हैं कि एल्डर्स जो है, प्राचीन जो लोग हैं उनके बीच में एक प्राचीन तुम्हारा जैसे एक इंसान मैं भी हूं, अगुवाई देते हैं। पौलुस जैसे परमेश्वर के दास कहते हैं कि जो कुछ मैं हूं परमेश्वर की अनुग्रह मेरे अंदर कार्य करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। उन्होंने अपने ये टाइटल्स इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए कोशिश नहीं किया। सामर्थ और ताकत जिसकी तलाश में दुनिया जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इसको समझ लीजिए। रिचर्ड फोस्टर जो है इस प्रकार से एक किताब में लिखते हैं, जो आत्मिक ताकत जब लोगों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो शैतानी बन सकते हैं और उसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। जीसस द परफेक्ट सिंबल ऑफ वीकनेस एंड ह्यूमिलिटी। प्रभु यीशु मसीह जो है उसके अंदर सामर्थ और नम्रता और कमजोरी की आदर्श प्रतीक है। इतनी सामर्थी परमेश्वर का पुत्र जो है जब इस संसार में रहा, मत्ती 20 अध्याय की 24 से लेके 28 पद तक पढ़ के देख लीजिए। वहां पे नम्रता और कमजोरी की आदर्श प्रतीक वो बनते हैं। अपने चेलों से बात करते हुए जब वो लोग
दुनिया की किस्म की ताकत को आत्मिकता में ला के परमेश्वर के राज्य की कार्यों में इस्तेमाल करने की नजरिए से जब वो सोचते हैं, प्रभु मुड़कर उनको कहते हैं कि वो जो ताकत तुम लोग बोल रहे हैं ना, संसार के अधिपति और प्रभु लोग जो है, वो लोग इस तरह की ताकत को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम्हारे बीच में ऐसे नहीं है। तुम में से जो सबसे बड़े हैं, सबके दास बन जाए, ये है मेरा राज्य की तरीका और मूल्यांकन की मूल्यों को जो मैं रखता हूं, सिखाता हूं। ये ताकत दिखाने वाली नहीं, लेकिन ये ताकत को इनकार करने वाली, अपनी स्वयं को ढूंढने के लिए नहीं, अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए नहीं, अपने आप को इनकार करने के लिए, अपने जीवन को निछावर करने के लिए तैयार होने वाला एक सामर्थ। दुनिया की सोच और दर्शन शास्त्र के लिए ये बिल्कुल विरुद्ध है, विरोध में है। इस दुनिया की जो बुद्धि है, उसमें नम्रता और कमजोरी, इसको कोई ज्यादा महत्व नहीं, क्योंकि दुनिया की आइडियल जो है मनुष्य के लिए, सुपरमैन जब कहते हैं, सुपरमैन, बस छोटे छोटे बच्चे भी बहुत मतलब उत्सुक हो जाते हैं, सुपरमैन। और कई विश्वासी जो है, कभी सेवक जो है, सुपरमैन को देख के बहुत उत्सुक हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आइडियल क्या है? एक छोटे से बच्चे, नम्र, और एक ऐसे एक बच्चे को वो उठाते हैं, एक ऐसे भरोसा रखने वाले, आशा रखने वाले एक बच्चे को वो उठाते हैं और उसको एक नमूने के रूप में प्रकट करते हैं और कहते हैं कि इसके समान तुमको बनना है। मेरे प्रियो, एक अलग किस्म की संदेश हम दुनिया के सामने लेके आते हैं जब शक्ति सामर्थ की विषय में हम बात करते हैं। परमेश्वर के दास डॉक्टर जॉन स्टॉट का एक संदेश में सुन रहा था, उसी में से कुछ आउटलाइन मैंने इस शिक्षा में लिया है, आप लोगों के सामने इस बात को स्पष्ट रूप में रखने के लिए। बहुत जल्द से जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा। सुसमाचार की सेवा कमजोरी में सिद्ध होने वाला सामर्थ के द्वारा प्रकट होते हैं। मेरे सुनने वाले एक एक जन को मैं बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। आप ऐसे कई लोग कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, मेरे अंदर इतनी सामर्थ नहीं है, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, अगर वो सामर्थ मिल जाते तो मैं हो जाते। पहले अपनी दृष्टिकोण को बदल दे, फिर ये बात एक आपको एक किस्म के क्रिपल करने वाली, आपकी जो परमेश्वर की नजर में कामयाबी को कम करने वाली, उसको रोकने वाली चीज ये बन के खड़े नहीं रहेंगे। सुसमाचार की सेवा कमजोरी में सिद्ध होने वाला सामर्थ के द्वारा प्रकट होते हैं। सुसमाचार की सेवा के बारे में जब हम सोचते हैं, तीन खास बातों को हमें ध्यान में रखना है। क्या है वो तीन बातें जो सुसमाचार के सेवा में महत्वपूर्ण है? सबसे पहले सुसमाचार, दूसरी बात ये सुसमाचार स्वीकार करने वाले लोग, और तीसरी बात ये सुसमाचार की सेवक। सो तीन चीज क्या है? सुसमाचार, उसके स्वीकार करने वाले लोग और सेवक। इन तीनों चीजों को आप याद रख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय की 17 पद से 2 अध्याय के 5 पद तक जल्दी से जल्दी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और मेरे साथ इसको देखते रहिए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय की 17 पद से लेके देखते रहिएगा। सबसे पहले सुसमाचार अपने आप में, आपे में कमजोरी दिखाते हैं। ये एक कमजोर सुसमाचार है। शायद आप सोच रहे हो कि अभी तक मैंने सोचा कि ये तो बड़ी ताकत वाली सुसमाचार, पौलुस कहते हैं ये तो बहुत कमजोर एक चीज है। 17 से 25 पद तक। सो पहले हिस्सा जो है, ये सुसमाचार एक कमजोर सुसमाचार है। दूसरी बात 26 to 31 जो है, जिस लोगों के पास ये सुसमाचार पहुंचते हैं, द इवेंजलाइज्ड,
वो कमजोर लोग इसको स्वीकार करते हैं। कमजोर लोगों को वो लेके आके सुसमाचार उनको देते हैं। और तीसरी बात, 2 अध्याय की 1 से लेके 5 पद तक जो ये सुसमाचार के प्रचारक जो है, कमजोर सेवकों के द्वारा इसका प्रचार हुआ है। सो 3 चीजें क्या है? नंबर 1, द सुसमाचार अपने आपे में कमजोरी दिखाते हैं, उसके आपे में कमजोर है। और दूसरा, कमजोर लोग इसको स्वीकार करते हैं और कमजोर लोगों के द्वारा इसका प्रचार हुआ है। इसको मैं थोड़ा-सा स्पष्टीकरण करने की कोशिश करूंगा। हमारे कमजोरी में परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होते हैं मेरे प्रियो। सबसे पहली बात, पावर थ्रू वीकनेस इन द गॉस्पेल इटसेल्फ। सुसमाचार अपने आपे में जो कमजोर है, इस कमजोरी में कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देते हैं। आज कई प्रचारक जो है, उनको खास करके इस विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है कि कम्युनिकेशन किस तरह से इसका वार्तालाप होते हैं, सुसमाचार को दूसरों के साथ बांटने की कुछ खास प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। मोटिवेशनल स्पीच जैसे उत्साह देने वाले रूप में, ताकि लोगों के सामने ये आकर्षित वस्तु बन जाए, ऐसे इसको प्रकट करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी दिया जाता है, सो दैट जो सुनने वाले हैं उसकी अटेंशन जो है एकदम उसको पकड़ कर रखे और लोग इसको सुनते सुनते उस तरफ मुड़ जाए। उसी के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। यह जो विचारधारा जो है, पुरानी जो यूनानी विचारधारा जो है, यूनानी जो संस्कृति है, उसमें कम्युनिकेशन, वार्तालाप जो है, जो 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 विषय उनका मन में है दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, 2 खास बातों के ऊपर ध्यान रखते थे लोग। क्या है? वार्तालाप की कला और कुशलता 2 बातों पर केंद्रित रहते थे। वो क्या है वो 2 बातें? सबसे पहली बात, जो चीज आप बताना चाहते हैं, फिलॉसफी और कंटेंट, जो दर्शन, जो विषय जो आप बताना चाहते हैं, वो पहली बात। दूसरा, आप उस विषय को कैसे बताएंगे, कैसे प्रकट करेंगे, बोलने की कुशलता आपके सामने आए। आपका दर्शन, और दूसरा बोलने की कुशलता, जिसको अंग्रेजी में रेटरिक करके लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलने की कुशलता। ये दोनों किस चीज के लिए है? अच्छी तरह से एक कम्युनिकेशन हो जाए। सिंपल भाषा में अगर बताया जाए, संदेश और सुनाने की तरीका, इस रीति से आप समझ सकते हैं, संदेश और सुनाने की तरीका। जब सुसमाचार में आते हैं, सुसमाचार की बात आते हैं, एक बड़ी दर्शन शास्त्र को रखते हुए इतनी ताकत वाली एक संदेश को, लोगों को, लोगों के मन को आकर्षित करने वाली और बुद्धि को बिल्कुल हिलाने वाली एक शक्तिशाली सामर्थ्य विषय को रखने के बदले पौलुस क्या कहते हैं, हम क्या प्रकट करते हैं? हम क्रूस की कथा प्रकट करते हैं। पॉल प्रेजेंटेड द गॉस्पेल। विषय क्या है? क्रॉस, यीशु मसीह का क्रूस इसकी केंद्र बिंदु है। और किस तरीके से प्रकट करते हैं? मानसिक बोलने वाली कुशलता के बदले वो सुसमाचार की प्रचार की मूर्खता, ये ऐसे प्रकट करते हैं, प्रचार करते हैं, और इस प्रचार में इतनी बोलने की सामर्थ्य और कुशलता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा शक्तिशाली रूप से इन कमजोर शब्दों को इस्तेमाल करके लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। एक राजदूत जैसे इस संदेश की अनाउंसमेंट वो करते हैं। और पॉल कहते हैं कि 2 चीज से यूनानी के सामने महत्वपूर्ण था कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी फिलॉसफी और रेटरिक, अपनी दर्शन शास्त्र और बोलने की तरीका, इन दोनों को मैंने इनकार कर दिया। मैंने बोला कि यह तरीका मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा।
हम सोचेंगे कि फिर ये जो बोलते हैं कौन सुनेगा इसकी बात। प्रेरितों की पुस्तक 17 अध्याय की 18 पद में इसलिए पौलुस कहीं पे बोल रहे थे, वो तो एथेंस के लोग जो है वो बोल रहे हैं कि एक बकवादी पता नहीं ये क्या बकबक करते हैं, हम थोड़ा सा सुनेंगे इसकी बात। मेरे प्रियो, दुनिया के तरीके को इस्तेमाल करके सुसमाचार की प्रचार करने के लिए आप भी कई बार दबाव में आ जाते हैं। उसकी संदेश जो आपके पास दिया गया है, ये क्रूस की कथा है और क्रूस की सामर्थ्य और बुद्धिमानी है, इसको भूले ना। 18 से 21 और 22 से 25 इन दोनों पदों में दो बार जो है इसी सिद्धांत को पौलुस फिर से दोहराते हैं। 18 से 21 और 22 से 25 पद जो है, सावधानी से शांति से आप पढ़ के देख लीजिएगा। समय की कमी के कारण मैं जल्दी से आगे निकल रहा हूं। तो उन लोगों के लिए जो बुद्धिमानी की तरफ से, सामर्थ की तरफ से इसको देखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल मूर्खता की बात है। क्रूस पर चढ़ाए हुए एक व्यक्ति के बारे में क्रूस की कहानी बोलते, उद्धार के लिए कैसे इसके साथ जोड़ सकते हैं? क्योंकि क्रूस जो है एक सच नीच और निम्न किस्म की लोगों के लिए, और एक ऐसे पब्लिक एग्जीक्यूशन, ऐसे लोगों को मार डालने की एक तरीका था क्रूस। और दर्शन शास्त्र और बड़े विचारों को रखने वाले लोगों को इस क्रूस में कोई रुचि नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया और उनके लोग जो है, ये संदेश वाहक जो है, दुनिया की बुद्धिमानी की तरीका में उसके फंदे में फंस फंस जाएगा, तो हम भी इसी तरह से क्रूस की सामर्थ खो बैठेंगे। इस दुनिया के ज्ञानवान कहां है, पौलुस पूछते हैं। शास्त्री कहां है, विवादी कहां है? दुनिया की जो बुद्धि जो है, परमेश्वर ने उसको निर्बुद्धि बना दिया है। क्या मनुष्य की बुद्धि और सामर्थ, उसकी स्मार्टनेस जो है, किसी की जीवन को, उसके चरित्र को बदला है? उनको पवित्र जीवन बिताने के लिए उनको मदद किया है? इस दुनिया को बदलने के लिए हमारी बुद्धि और सामर्थ्य से हम कुछ कर सकते हैं? सारे प्रयासों को परमेश्वर ठट्ठा में उठाया और उनकी तरीका यह था कि अपने पुत्र को कलवरी के क्रूस पर मरने दे। इस दुनिया में बहुत कुछ हम प्रयास किया, लेकिन ऐसे रहा। हाँ, यहां तक चंद्रमा में लोगों को हम पहुंचा पाया, लेकिन इस दुनिया को ऐसे एक जगह बना दिया कि रहने लायक भी नहीं रहा। क्या है हमारी उपलब्धि? स्वार्थ मनुष्य, टूटा हुआ परिवार, टूटा हुआ जीवन, कमजोर इंसान, अराजक एक दुनिया, यही बनाने में हमने बहुत कामयाब हुआ। मेरे प्रियो, डोंट डाइल्यूट और अडल्टरेट द मैसेज ऑफ द क्रॉस। क्रूस की जो संदेश है, उसमें मिलावट न लाए, इसमें पानी न डाले। दुनिया जो है अपनी बुद्धि और सामर्थ्य से खोजबीन करके परमेश्वर के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन खोजबीन के कारण कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। सर्चिंग एंड रिसर्चिंग वो परमेश्वर के पास आपको लेके नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के पास कोई भी व्यक्ति आना जो है वो रेवलेशन के द्वारा, परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा होता है। द फॉली ऑफ प्रीचिंग टू कम्युनिकेट, सुसमाचार की प्रचार करना, ये वार्तालाप की तरीका है। द फॉली ऑफ द गॉस्पेल टू सेव, ये सुसमाचार खुद जो कमजोर है
उसी के अंदर ये सामर्थ्य है मनुष्यों को उद्धार देने के लिए, विश्वास करने वालों के लिए ये सामर्थ बन जाते हैं। एक मूर्खता लगने वाली एक संदेश और मूर्खता लगने वाली एक तरीका। हम सोचेंगे कि उत्तर आधुनिक बहुलवाद दुनिया के लोगों को हम समझाने की के लिए होशियार तरीका को इस्तेमाल करना चाहिए। इससे तो नहीं होगा। हम लोग भी कोशिश करते हैं। आज के प्रचार में कई जगह में बाइबल पुस्तक परमेश्वर की वचन के आधार पर नहीं, कहीं से एक लेके एक वीडियो क्लिप दिखा के, कुछ कहानी बता के, कुछ किताब के बारे में बता के लोगों को आकर्षित करने के लिए हम कोशिश करते हैं। क्या अपने अंदर जो हिम्मत प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार के बारे में तुम्हारे अंदर था, ये सुसमाचार के अंदर जो सामर्थ था, उसका हिम्मत तुम खो दिया है। पौलुस जो है 3 ग्रुप को वहां पे बताते हैं। एक है यहूदी, दूसरा जो है यूनानी, और देन वो कहते हैं कि यहूदी यूनानी दोनों के बीच में से निकल के, अन्य जातियों के बीच में से निकल के आया एक तीसरा ग्रुप जो बुलाए गए हैं मसीही लोग जो है। यहूदी हमेशा जो है चिन्ह मांगते हैं। हम दूसरे इस विषय के बारे में कई बातें पहले भी बता चुका है। यहूदी बार बार पूछते हैं, कुछ चिन्ह करके दिखा दो, कुछ चिन्ह करके दिखा दो, हमें चिन्ह चाहिए। ये सिर्फ यहूदी नहीं है, आज भी कई लोग बोलेंगे, हमें तो चिन्ह चाहिए, कुछ चिन्ह और चमत्कार करके दिखाओ भाई, तभी विश्वास करेंगे, इस गांव पूरा हम बदल जाएंगे, कुछ चिन्ह और चमत्कार करके दिखाओ। उनको तो चिन्ह चाहिए। ये यहूदी विचारधारा है। यूनानी जो बोलते हैं, बस जो बातें आप बोलते हैं ना, उसमें कुछ बुद्धिमानी की बात होना चाहिए। एक इंसान दूसरों के लिए जो जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ एक इंसान, क्रूस पर कैसे इंसान चढ़ाया जाता है? ऐसे क्रूस पर चढ़ाया हुआ इंसान मेरा उद्धारकर्ता कैसे बन सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। और मेरे पापों को वो कैसे उठा सकते हैं? ये मेरी बुद्धि और समझ की बाहर की बात है। सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल, उन लोगों का बुद्धि और ज्ञान की विचारधारा में ये फिट नहीं होता मेरे प्रियो। सब कुछ रीजनेबल होना चाहिए, लॉजिक के अनुसार होना चाहिए, तर्क वितर्क के अनुसार होना चाहिए, और उनके लिए भी अपील नहीं होता। लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए, वो बुलाए गए लोगों के लिए जो तीसरा ग्रुप है, वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। और वो क्या करते हैं? क्रूस पर चढ़ाया हुआ और मृतकों में से जी उठा हुआ यीशु के पीछे वो चलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, दुनिया जब तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, कई किस्म की दबाव डालने की कोशिश करते हैं, दुनिया के सामने रखने के लिए एक विकल्प आपके सामने है। हाँ, मेरा सुसमाचार कमजोर है, लेकिन इस कमजोर सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ है। चिन्ह और चमत्कार नहीं है सामर्थ दिखाने के लिए। ये सुसमाचार को मैं लेकर जाऊंगा, ये कमजोर इंसान लेकर जाऊंगा, कमजोर लोगों के बीच में लेकर जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ इसी के द्वारा दिखाएगा। क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीहा एक विरोधाभास जैसे दुनिया को लगते हैं, लेकिन इस विरोधाभास के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में अपना कार्य को करेगा। हाँ, कई लोगों के लिए यह ठोकर की कारण है। जब मसीही लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र रास्ता है उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं है, ये आज दावे के साथ कहने के लिए लोगों के अंदर हिम्मत जो है खत्म होते जा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। धर्म की कई अगुवे जो है, मसीही धर्म की बहुत बड़े बड़े कई अगुवे जो है, समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये ठोकर के कारण सुसमाचार जो है उसी को दूर रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि क्रूस जो है दर्दनाक मृत्यु और सबसे सबके सामने एक निरादर की कारण है। ये निम्न किस्म के लोगों के लिए है, ये गुलाम के लिए है, ये अपराधी के लिए है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र वहां पर कैसे आ गया? जो बुलाए गए हैं उनको पूछ लो, वो बोलेगा कि 26 पद में जिस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया, ये परमेश्वर का सामर्थ है।
उस क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह के द्वारा यह सामर्थ प्रकट होगा। ये दुनिया के सामने मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर की मूर्खता वो दुनिया के सबसे बड़ी ज्ञानी की ज्ञान से कितना बड़ा है। मेरे प्रियो, मनुष्य जो है अपनी कोई योगदान इस उद्धार के काम में नहीं दे सकते हैं। छुटकारे के लिए कोई भी योगदान आप नहीं दे सकते हैं सिवाय आपके पाप जिससे आपको छुटकारे पाने की जरूरत है। इसके अलावा कोई आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। मनुष्य की दीठ हृदय जो ताकत की सराहना करते हैं, हमेशा कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं। और इसलिए सारे धर्म जो है वो चाहते हैं कि हाँ, कुछ करने के लिए हमको बताएगा तो हम करने के लिए तैयार है। अपने योगदान के बिना अपना जो उद्धार कैसे हो सकता है, ये मुफ्त में कैसे मिल सकते हैं। नैतिक बुद्धि और बौद्धिक घमंड लोगों के लिए क्रूस एक ठोकर का पत्थर बनाते हैं। इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। बौद्धिक रीति से ये कोई इसमें समझ की बात नहीं है। मेरे प्रियो, ये है हमारा बेशकीमती सुसमाचार। दिस इज आवर प्रेशियस गॉस्पेल। परमेश्वर कभी असमंजस में नहीं था जब ये योजना वो बना रहे थे जगत की उत्पत्ति के पहले से। सचमुच में वो ही अपने पापों को अपने ऊपर उठाया। हमारे पापों के कर्जा उसने चुकाया, हमारे लिए कर्ज चुकाया। हमारे बदले यीशु मारा गया और उस पर विश्वास करने वालों के लिए वो उद्धार की कारण बन गई। मसीह हमारे लिए मारा गया। पावर थ्रू वीकनेस। तीसरी बात, जो सुसमाचार को दूसरी बात, जो सुसमाचार को पाने वाले लोग वो कैसे लोग थे, बहुत जल्दी से 26 to 31 जो पद है, 26 to 28 वो हिस्से को आप देख सकते हैं। ज्ञानवान, सामर्थी, कुलीन, ये नहीं है इस लिस्ट में। जो बुलाए गए लोग हैं वो ज्ञानवान, सामर्थी और कुलीन, जो रॉयल फैमिली में आए हुए दुनिया की बुद्धिमान लोग और कुलीन लोग नहीं थे। समुदाय में निचले स्तर की लोग जैसे दिखाई देते हैं, कोई एरिस्टोक्रेसी नहीं है। समाज की त्यागा हुआ जैसे लोग ये दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जब चारों तरफ मुड़ के देखते हैं मसीहत में, हो सकता है आपको ऐसे बहुत सारे लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि वही लोग कई बार सुसमाचार के लिए सबसे पहले वो प्रत्युत्तर देते हैं। क्या परमेश्वर सिर्फ कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को देख रहे हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसी को ही वो देख रहे हैं। सुसमाचार, जो गरीब की सुसमाचार करके कहते हैं, ये क्या है गरीब की सुसमाचार? ये सब चीजों को हमें देखने की जरूरत है। गरीब की सुसमाचार ये नहीं है कि जो बिल्कुल भिखारी जैसे लोग हैं जिसके पास कुछ ही नहीं है, वही लोग सुसमाचार ढूंढ के आएगा, ये नहीं है इसका मतलब। वो गरीब की मतलब है कि आत्मा में जो वो गरीबी को महसूस करते हैं, जो अपने आप को महसूस करते हैं कि इस उद्धार के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसको देने के लिए मेरा कोई भी योगदान इसमें नहीं हो सकता। बहुत अमीर लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। पौलुस खुद एक अमीर व्यक्ति था। लिडिया के बारे में, क्रिस्पस के बारे में, गायस के बारे में, एरास्ट्रस जो सिटी ट्रेशरर था उसके बारे में, और रोमी प्रेटोरियन गार्ड जो है, वहां की सेनाओं की कई अधिपति लोग जो है प्रभु में आए हैं। कई ऐसे लोग, धनी लोग भी प्रभु में आए हैं। तो गरीब के सुसमाचार का ये मतलब नहीं है कि जो सबसे कंगाल लोग हैं वो सुसमाचार उन्हीं को प्रचार करे। कंगालपन इसलिए है कि आत्मा में जो कंगाल है, जो महसूस करते हैं कि इस सुसमाचार के लिए मेरा कोई योगदान नहीं है, प्रभु जी खाली हाथ में तुम्हारे पास आता हूं, मुझ पर दया कर। ऐसे लोगों को
परमेश्वर अपनी बहुत बड़ी सामर्थ देते हैं। 30 पद में लिखा है कि गॉड पुट देम इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में ऐसे लोगों को परमेश्वर रखते हैं और वो हमें धर्मी बनाते हैं, पवित्र ठहराते हैं और महिमा भी देते हैं। इसके बारे में हम बताते हैं। तो ये कैसे लोगों के पास ये सुसमाचार चले जाते हैं? ये ऐसे लोग जो है कमजोर दिखने वाले लोग, क्रूस की एक ही कथा गलतियों 6:14 में लिखा है, और किसी बात में मैं बड़ाई ना करूं सिवाय यीशु मसीह के क्रूस पर, जिसके द्वारा मैं दुनिया के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और दुनिया मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। एक कमजोर सुसमाचार, कमजोर लोग उसको स्वीकार करते हैं। परमेश्वर के दास मार्टिन लूथर ने इस प्रकार से बोला, जो कैदी है वो ही आजाद हो सकते हैं, जो कमजोर है वो ही धनी बनाया जाता है, जो गरीब है, जो कमजोर है वो ही सामर्थी बनाया जाता है, जो नम्र है वो ही उठाया जाता है, जो खाली है वो ही भरा जाता है, जो कुछ भी नहीं है उसको सब कुछ बनाया जाता है। तीसरी बात, बहुत जल्दी से, पहली और दूसरी बात क्या है? कमजोर सुसमाचार। दूसरी बात, कमजोर ये सुसमाचार को स्वीकार करने वाले लोग। तीसरा, ये सुसमाचार के प्रचार वो भी कमजोर एक व्यक्ति है। ये पौलुस जो है इसके बारे में पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय में वो बताते हैं। पौलुस अपने बारे में कई बार अपनी कमजोरी को वो प्रकट करने में हिचकिचाते नहीं है। परमेश्वर के बहुत महान दास जो जिसके नाम हम लेते हैं, हडसन टेलर, चार्ल्स स्पर्जन, डीएल मूडी, विलियम केरी, इनमें से कई लोग जो है इस बात को एहसास करते हैं और दुनिया के सामने बताने के लिए वो शर्मिंदा नहीं है, ये कहने के लिए कि हम कमजोर लोग हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है वो भी कहते हैं कि हाँ, हम ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम साधारण जन हैं। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार की ताकत तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम्हारी डिग्री नहीं है। इस दुनिया की तरफ 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 से जो तुम्हारा बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, वो नहीं है, कोई सुपर अपोस्टल नहीं है। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय पहले पद में पौलुस कहते हैं कि इसलिए मैंने इन दोनों चीजों को, जो दुनिया समझते थे कि कुछ इस कुछ वार्तालाप होना है, लोग उसको स्वीकार करने के लिए दो तरीके जो है, एक बहुत शक्तिशाली सामर्थी एक संदेश और दूसरा बोलने की तरीका, इन दोनों चीजों को मैंने क्या किया है? त्याग दिया है। बोथ द विजडम एंड द एलोक्वेंस। और कहते हैं कि मैं एक ही चीज जानते हुए तुम्हारे पास आया, वो क्या है? क्रूस। क्रूस। पौलुस कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे पास पास आया, प्रचार की प्रशिक्षण में हिम्मत के साथ बोलने के लिए मैं नहीं आया। अगर पौलुस को इसके लिए प्रशिक्षण किया जाते और अंत में उसको ऐसे हालत में पाया जाते कि ये बिल्कुल डरतराते कांपते हुए एक इंसान है, बोलेंगे कि ये तो कोई प्रॉमिसिंग मटेरियल नहीं है, इसको ट्रेन नहीं कर सकते हैं। पॉल का विवरण सुन के हम निरुत्साहित हो सकते हैं, निर्बल, भय, थरथराता हुआ मैं तुम्हारे पास आया। कई बार भावुक जैसे भी वो दिखाई देते हैं, इसलिए उनका भाषण और व्यक्तित्व कुछ आकर्षण करने वाला और प्रभाव डालने वाला नहीं लगा कई लोगों को। लेकिन एक चीज हम जानते हैं, ये कमजोरियां जो है, ये डिसेबिलिटीज जो है, पौलुस को रोका नहीं। परमेश्वर की सामर्थ इस कमजोर इंसान के द्वारा प्रकट हुआ। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, उसकी स्तुति करना चाहता हूं। ये मुझे हिम्मत और आशा देते हैं कि पौलुस जैसे इंसान जिसके पास ये सब कुछ था, वो इनकार इसलिए किया, तो मेरा जैसे इंसान उसकी तलाश में क्यों लगे रहे? उस सामर्थ्य और ताकत के पीछे में भागते रहे, उस नैरेटिव को पकड़ने के लिए मैं क्यों दौड़ूं? इस दुनिया के लोग मुझे बताते हैं
परमेश्वर के दास और दासी, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिम्मत है आज कहने के लिए, मेरे जीवन में चाहिए परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ। वो आत्मा के सामर्थ चिन्ह और चमत्कार करने के लिए नहीं है। मेरे इन कमजोर शब्दों को, मेरे बोलने की तरीका इतनी अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे इन कमजोर शब्दों को लेके परमेश्वर तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के दिल में चेतावनी लाए, उनको समझाए और उनको परमेश्वर के पास आने के लिए उनके हृदय में कार्य करे। प्रार्थना में ये सामर्थ तुम्हारे जीवन में निकल के आते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी सामर्थ, जो भी बोलने की तरीके आपके पास है वो सब कुछ आप दबा कर रखें और एक ऐसे दिखावटी, एक टूटापन ऐसे दिखाने की कोशिश करें, मैं तो कमजोर हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये नहीं है। पौलुस कई बार कईयों के साथ वाद विवाद भी किया, बड़ी हिम्मत के साथ चुनौती भी दिया, लेकिन अपनी स्वयं की ताकत के ऊपर निर्भर होके नहीं, परमेश्वर की आत्मा जो है लोगों को विश्वास में लेके आते हैं, आपके और मेरे काम से नहीं। कभी ये दूसरों को ना बोलेंगे कि मैंने इतने लोगों को प्रभु में लाया। आपने किसी को प्रभु में नहीं लाया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने लाया है। सामर्थ जो है क्रूस में है, वो उसका कंटेंट है। और दूसरा, अपनी बोलने के तरीके में नहीं, परमेश्वर की आत्मा इस बात को लोगों के मन में कन्विक्शन लेके आते हैं, पाप के बारे में कन्विक्शन उनके मन में लेके आते हैं, आने वाले न्याय के बारे में उनको बताते हैं, धार्मिकता के बारे में शिक्षा उनको देते हैं। मैं इस बात के लिए तलाश में हूं, कहां है हिंदुस्तान के अंदर वो आदमी और औरत परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण निर्भरता के साथ अपने आप को डाला हुआ है और वो कह सकते हैं कि मैं और कुछ भी नहीं जानता सिवाय यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ है। प्रेज गॉड। कमजोर सुसमाचार, कमजोर लोगों के पास में जाता हूं और मैं एक कमजोर सुसमाचार के प्रचारक हूं, लेकिन इन कमजोर बर्तनों में परमेश्वर की महिमा की झलक दिखाई देते हैं, जो असीम धन इसके अंदर रखा है इसके कारण से। पुट ऑन क्राइस्ट एंड नॉट योर एकेडमिक हैट। यीशु को पहन ले, दुनिया की चमकीले आभूषण को नहीं मेरे प्रियो। यही आपका सामर्थ्य बने। एक और पद को बता के मैं बंद करूंगा। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय की 6 पद और 13 अध्याय की 8 पद आप पढ़ने की कोशिश करें। वध किया हुआ मेमना सिंहासन पर, ये क्या चीज को दर्शाते हैं? सिंहासन अधिकार को, ताकत को दर्शाते हैं, लेकिन वध किया हुआ मेमना कमजोरी को दर्शाते हैं। वध किया हुआ मेमना सिंहासन पर बैठे हुए आपको दिखाई देते हैं, तो वहां पे क्या दिखाई देते हैं? कमजोरी और सामर्थ एक ही जगह में समा हुआ है। ये कमजोरी जिसके बारे में मैं बता रहा था, ये कमजोरी और सामर्थ का चिन्ह है मेरे प्रियो। आज कलीसिया को ऐसे अगुओं की जरूरत है जिसने सिंहासन पर वध किया हुआ मेमने को देखा है, सिंहासन पर वध किया हुआ मेमने को देखा हुआ अगुओं की आज जरूरत है भारतवर्ष की सेवकाई के लिए, भारत की कलीसिया के लिए। और वो मेमना जहां पे भी जाते हैं, उनके लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय के 9 पद इसलिए कहते हैं कि मेरे अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मैं यहां पे बंद करना चाहूंगा। आपकी सामर्थ की दृष्टिकोण कौन सी है मेरे प्रियो? कमजोरी में, घुटनों पे आ जा मेरे प्रियो। लेट इट बिकम योर पावर स्टेशन। आंसू आंसू कम होने न पाए मेरे प्रियो। उसकी घनिष्ठता के
गुप्त स्थान में तुम्हारा बल का स्रोत होगा। मैं आपको आज आश्वासन देना चाहता हूं, उसकी कनिष्ठता का गुप्त स्थान में तुम्हारा बल का स्रोत होगा। मसीह का सामर्थ्य से बलवंत हो जाए। मेरे प्रियो, इधर उधर मत ताके, क्रूस की कमजोरी को और प्रचार की मूर्खता को स्वीकार करें, आत्मा की चलाई चले और ये कहने पाए, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये आपका पावर नैरेटिव रहे, यही मेरी आशा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।